नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस समय ये जो सिस्टम है अरब सागर में बना हुआ, ये सिस्टम और इंटेंसीफाई होते हुए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है और अगले कुछ ही घंटों में उम्मीद है कि आज रात मध्य रात्रि में या कल सुबह तक 16 मई की सुबह तक ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। इस समय इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के आसपास जो हवाएं हैं उनकी रफ्तार लगभग 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा है और गस्टिंग स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास पहुंचने वाली है। लेकिन जब ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा उस समय लगभग 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सिस्टम के आसपास हवाएं चलेंगी और गस्टिंग स्पीड 160-70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। ये स्थिति है वर्तमान समय में और ये अभी जो इस समय सिचुएशन है उसकी लोकेशन है इस सिस्टम की, आपको हम ये दिखाते हैं ट्रैक के माध्यम से। इंडियन मेट डिपार्टमेंट के द्वारा जो ट्रैक जारी किया गया है उसके अनुसार इस समय यानी 15 मई को लगभग ये गोवा से 200 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दूर है और साथ ही साथ मुंबई से लगभग इसकी दूरी 600 किलोमीटर के आसपास है। मुंबई यहाँ पर है और ये सिस्टम लगभग यहाँ पर है। ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से मुंबई को भी बारिश देगा और इसकी दूरी गुजरात के वेरावल से लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। 800 किलोमीटर दक्षिण में ये सिस्टम है और काफ़ी तेज़ी से ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में मूव करने वाला है। पैरेलल चलेगा कोस्ट लाइन के, वेस्ट कोस्ट है, वेस्टर्न घाट जो है ये इसके पैरेलल लगातार आगे बढ़ता रहेगा और यहाँ इस ट्रैक के मुताबिक अगर हम देखें तो 17 से 18 मई के बीच इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। और जब ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आज रात में या कल सुबह बन जाता है तो उसी इंटेंसिटी में ये लगातार बना रहेगा अपने लैंडफॉल के समय तक। और लैंडफॉल जब करेगा उस दौरान ये कोस्टल रीजन में गुजरात में जहाँ पर लैंडफॉल की संभावना है लगभग इसके प्रभाव से 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यानी डैमेजिंग विंड्स हो सकती हैं कोस्टल रीजन में। सौराष्ट्र के कोस्टल रीजन में द्वारका और पोरबंदर के बीच आसपास कहीं पर लैंडफॉल इसके होने की संभावना वर्तमान समय में इस ट्रैक के मुताबिक समझ में आ रही है। और इसका जो ट्रेंड है, इसकी जो आगे बढ़ने और इसके जो इंटेंसिफिकेशन की प्रोसेस है, समुद्र की जो परिस्थितियाँ हैं उनके आधार पर ये एनालिसिस किया जा रहा है कि ये इस तरह से मूव करेगा और लैंडफॉल के बाद ज़रूर ये कुछ रिकर्व करेगा और इंडिया पर यानी भारत पर ये फिर से वापस लौटेगा। यानी कि यहाँ पर अब तक जो ट्रैक रहेगा लैंडफॉल से पहले, इसके मुताबिक अगर ये सीधी दिशा में जाता तो कराची की तरफ आगे निकल जाता, लेकिन गुजरात के तटों से टकराने के बाद ये ट्रैक चेंज कर सकता है और ये पश्चिमी राजस्थान और पंजाब की तरफ तथा जम्मू कश्मीर की तरफ जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान के भी कई क्षेत्रों को काफ़ी व्यापक ये प्रभावित करेगा, जिसमें कराची भी प्रभावित हो सकता है, हैदराबाद भी प्रभावित हो सकता है, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत के कई इलाके यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं, गुजरात से सटे समूचे सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो ये स्थिति अब तक रही है और अब तक ये जो स्पीड है इसके आगे बढ़ने की वो लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसी रफ्तार से इसके आगे बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। हम आपको सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए जो इसकी लोकेशन है ये ईस्ट सेंट्रल अरबियन सी है और लगभग ये यहाँ पर इस समय ये इंटेंसीफाई हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये जो रीजन है इसी दिशा में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा है, साउथ ईस्ट अरबियन सी पर भी है और इसके आसपास के कर्नाटक के तटीय भागों के पास भी बेहद घने बादल हैं। और अगर हम एनिमेशन देखें, क्लाउड्स का एनिमेशन जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों का है ताज़ा अब तक का, तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये इंटेंसीफाई होता हुआ नज़र आ रहा है। जल्द ही इसकी आई भी दिखनी शुरू हो जाएगी। आई जब वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है और इसकी इंटेंसिटी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उस दौरान इसकी आई आँख एक दिखनी शुरू। आपने अगर तस्वीरें देखी होंगी, विजुअल्स देखे होंगे साइक्लोन के सैटेलाइट से लिए गए, तो उसमें एक आँख की तरह बीच में सेंटर पॉइंट दिखाई देता है और ये जब बहुत सिग्निफिकेंट जो इसका स्वरूप है, इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है वो जब बन जाता है तब इस तरह की आई दिखनी शुरू होती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब कल ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा उस दौरान इसकी आई डेवलप हो सकती है और ये आगे बढ़ते हुए केरल, लक्षद्वीप और आसपास के इलाकों को बहुत भारी बारिश अब तक दे चुका है। लेकिन क्योंकि अब लक्षद्वीप से काफ़ी आगे निकल चुका है और केरल के तटों से भी आगे निकल चुका है, कर्नाटक के तटों, उत्तरी तटों के पास है, तो उत्तरी तटीय कर्नाटक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक पर व्यापक प्रभाव रहेगा।
लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि केरल पर इसका प्रभाव कम हो जाएगा। केरल के भी शहरों पर इसका प्रभाव रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत घने बादल केरल पर भी पहुंच रहे हैं अभी। तो केरल के लोगों को त्रिवेंद्रम से लेकर मलप्पुरम और वायनाड, पलक्कड़ तक सभी जगहों पर व्यापक वर्षा कम से कम अगले 24 घंटों तक जारी रहेगी। भारी वर्षा कई जगहों पर हो सकती है। तमिलनाडु के भी दक्षिणी और केरल से सटे क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक और इससे सटे गोवा में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा शुरू हो चुकी है और कर्नाटक पर मूसलाधार बारिश की संभावना अगले 2 दिनों तक रहेगी, आज और कल यानी 16 मई को भी और 17 मई को भी गोवा तथा उत्तरी तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी। तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भी कई जगहों पर इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और जब हम आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ, तो रत्नागिरी और रायगढ़ जो दक्षिणी तटवर्ती इलाके हैं कोंकण गोवा के, इन इलाकों पर इसका प्रभाव पहले से ही दिखने लगा है। घने बादल हैं, बारिश भी कुछ स्थानों पर शुरू हो गई है। सांगली, सतारा, पुणे और आसपास के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और बादलों का प्रभाव बढ़ने लगा है। धीरे धीरे आज शाम तक बादल मुंबई में भी बढ़ गए हैं, लेकिन बारिश अभी मुंबई में शुरू अब तक नहीं हुई, दोपहर तक नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां मुंबई में भी शुरू हो सकती हैं। और ये भी कह सकते हैं कि मुंबई में आज रात से लेकर कम से कम 18 मई तक, अगले 3 दिन तक अच्छी बारिश, 16, 17 और 18 मई को ठीक ठाक बारिश मिलने की संभावना नजर आ रही है। काफ़ी व्यापक बादल मुंबई और इसके उपनगरीय क्षेत्रों में, नवी मुंबई, अलीबाग, ठाणे, कल्याण, उसके बाद पालघर, नंदुरबार, धुले, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते। विदर्भ में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और साथ ही साथ गुजरात पर इसका प्रभाव अब शुरू हो जाएगा। बादल पूर्वी क्षेत्रों में सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के हिस्सों पर पहुंचने लगे हैं। दमन दीव, दादरा नगर हवेली पर भी बादल पहुंच गए हैं और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कल शाम से गुजरात के तटीय इलाकों में बादल और बारिश शुरू हो सकती है। और धीरे धीरे उसके बाद 17 मई को सुबह से काफ़ी व्यापक इंटेंसिटी में बारिश और तेज़ हवाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी सौराष्ट्र रीजन में राजकोट, जामनगर, ओखा, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ नलिया, भुज और पूर्वी क्षेत्रों में जो दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में काफ़ी व्यापक बारिश 17 और 18, 19 मई को होने की संभावना है। मध्य प्रदेश पर भी बादल बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहां पर 16 मई के बाद हमें देखने को मिल सकती हैं कई जिलों में इसके प्रभाव से। और ये जब लैंडफॉल करेगा उसके बाद रिकर्व करेगा तो राजस्थान और पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन इससे जुड़े जो अपडेट हैं वो हम आपको नेशनल बुलेटिन में बताएंगे। एक और बुलेटिन जारी करेंगे कुछ ही समय बाद, उसमें आप देख सकते हैं विस्तार से अन्य क्षेत्रों में बारिश की बात होगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।